हाय गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एजिन को देखते हैं जो कि बारिश में भागकर गाड़ी के पास आती है और कहती है कि मेरी हेल्प करो, गाड़ी में लेना होती है। अरे ये क्या, ये तो शूटिंग चल रही थी। हालांकि लेना कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अजीब है, क्या तुम सही से नहीं कर सकती। इसे बार बार ये सीन को रिपीट करवाती है और ये कई बार भी करती है। लेना डायरेक्टर से कहती है कि आपको इसे सही से काम करवाना चाहिए। हेयंग जो कि एजिन के मैनेजर होती है इसके लिए ब्लैंकेट लेकर आती है, लेकिन लेना कहती है कि पहले मेरे लिए पानी लेकर आओ। हेयंग कहती है कि एजिन को कोल्ड हो सकता है, लेकिन लेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेना बाद में तंग आ जाती है, कहती है मैं घर पर जाना चाहती हूँ। हेयंग एजिन के पास आती है, उसको ब्लैंकेट उड़ाती है। डायरेक्टर बाद में एजिन से बात करता है, कह रहा होता है कि लेना तुम्हारी सीनियर है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। एजिन कहती है कि मैं उसे सॉरी बोल दूंगी। डायरेक्टर कहने लगता है कि अगर आज हम ये सीन नहीं करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एजिन कहती है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट करने का ट्राई करूंगी। जियो लेना से बात करती है, कहती है तुम ऐसा क्यों करती रहती हो। लेना कहती है कि मैंने पहले ही कहा था कि हम दोनों की कोई केमिस्ट्री नहीं है, हम साथ साथ नहीं काम कर सकते। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मेरी को देखते हैं जो कि एजिन की एडवर्टाइजमेंट वाली फोटो को देख रही थी। तभी उनसे मिलने के लिए इन्योंग आता है। मेरी कहती है कि तुम एजिन के साथ फेस्टिवल में गए, इसके लिए थैंक यू। इन्योंग कहता है कि मैंने आप पर एहसान किया, अब आप मुझ पर एक एहसान कर दो। आप पहले से जानती हो कि मेरा और लेना का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो मेरे पीछे पड़ी रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बात को ऑफिशियल कर दो। हालांकि मेरी कहती है कि फिलहाल हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारी एक डील होने वाली है, हमें पैसों की नुकसान हो जाएगा। इन्योंग कहता है कि क्या आप मुझे पैसों से तोल रहे हैं। मेरी कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है मैं उस बारे में सोचूंगी। बाद में इसको भेज देती है। तभी मेरी के पास कॉल आती है, बता दिया जाता है कि लेना ने आज क्या किया। फिर वो लेना से मिलने के लिए आती है। एजिन यहाँ पर सब कुछ देखे जा रही थी। लेना कहती है कि मैं आपकी कोई बच्ची नहीं हूँ। मेरी कहती है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कई कार्ड है, मुझे कौन सा खेलना चाहिए। क्या ये खेलना चाहिए कि तुम नशे में गाड़ी चला रही थी और तुमने इस गिल्टी को किसी और पर थोप दिया। ये कहकर चली जाती है। लेना पीछे पड़ जाती है, रोकती है और कहती है कि ऐसा मत करो। मेरी कहती है कि अपने माइंड का यूज़ कर लिया करो। फिर वो चली जाती है। एजिन हेयंग से पूछती है कि मैं जानती हूँ कि वो मेरी सीईओ है, लेकिन लेना ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। हेयंग बताती है कि मेरी के पास एक लॉकर है जिसमें सभी एक्टर के खिलाफ फाइलें हैं, इसीलिए वो शायद इसको ब्लैकमेल कर रही होगी। वैसे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ये बैड है, मुझे तंग किया करती थी। अगले सीन में एजिन पार्लर में आती है। कुछ टाइम बाद यह लेना भी आती है जो कि इसको देखती है। कहती है कि हम दोनों तो एक ही पार्लर यूज करते हैं, हम में तो कुछ सिमिलरिटी भी है। अब मैं छोटी हो जाऊंगी, पता नहीं तुम मुझे परेशान क्यों करती रहती हो। एजिन कहती है कि तुम मुझे हेट क्यों करती हो, तुम पहले से जानती हो कि फिल्मी फेस्टिवल में जाने के लिए मैरी ने कहा था। लेना कहती है कि तुम मना भी कर सकती थी, लेकिन एजिन कहती है कि मैं मना क्यों करूँगी, ये चीज़ मेरे करियर के लिए अच्छी है, इस प्रकार मैं और आगे भी जा सकती हूँ। एजिन फिर वेसिन को याद करती है कि मैं पुलिस स्टेशन में जब थी तभी वहाँ से लेना जा रही थी। बाद में इसे कहती है कि मैं एक चीज़ जानने के लिए क्यूरियस हूँ, मेरी के पास ऐसी तुम्हारी क्या चीज़ है जिसे तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। और वो उस काम के लिए हेयंग ने खुद को सरेंडर कर लिया था। लेना खड़ी होकर गुस्से में उसको देखने लगती है। एजिन कहती है तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब एजिन एलिवेटर में होती है। सामने एक डिलीवरी बॉय होता है जो कि पहले इसको देखता है, फिर वो अंदर आ गया था। एजिन बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास जाने लगती है। ये भी साथ साथ आ रहा था, लेकिन इससे बात नहीं कर पाता। एजिन पहले चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि ये तो जियो होता है। जियो एजिन के कई सीन को याद करता है जहाँ एजिन ने कहा था कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो, शायद हम एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। एजिन हेयंग से पूछती है कि तुम पहले लेना की मैनेजर थी ना। ये हाँ भी भरती है और वो बताती है कि वो मुझे बहुत ही परेशान किया करती थी। एजिन कहती है वो मुझे लाइक नहीं करती है, इसी वजह से वो मुझे तंग करती रहती है। जब भी कोई तुम्हें तंग करता है मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कुछ भी बताना चाहती हो तो मुझे बता सकती हो और मुझे फॉर्मली बात मत किया करो, वैसे भी हम सेम एज की है। हेयंग हंसती है और कहती है कि ठीक है,
फिर वो कहती है कि मैं आपके लिए मेरी के लॉकर में जाकर फाइलें ला सकती हूँ। एजिन साइड में जस्सू की फोटो को देखती है जो कि एक नॉवलिस्ट बन चुका है। आज इसका पहला ऑटोग्राफ सेशन होता है। बाद में हम जस्सू को देखते भी है जो कि अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। फिर वो घर पर आता है और एबी पास में एजिन की फोटो को देखता है। अगले सीन में हम जस्सू की माँ को देखते हैं जो कि अपने पिता के पास आई हुई थी। पैसे मांगती है लेकिन बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, कहता है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। वो इसको जाने के लिए कहता है लेकिन ये नहीं जाती। जीशियन कहती है कि मुझे पता है जस्सू आ चुका है, अगर आप पैसा नहीं देंगे मैं उसके पास चली जाऊंगी, मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको पाला है। बूढ़ा आदमी उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता, अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसको बाहर ले जाओ। बाद में वो आदमी ऐसा ही करता है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर जस्सू आता है, कहता है कि मेरी माँ यहाँ पर कब से आने लगी है। वो कहते हैं कि इस बारे में तुम चिंता मत करो। एंड इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।